दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 दिसंबर 2024 और दिन आज हो चुका है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। और आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है और आज कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। और देखिए हमारे प्राजी जो है मुस्तैद हैं, देखिए वजन चल रहा है, कट्टे तुलाई हो रहे हैं और वजन लिख रहे हैं। और आपको दिखा देता हूं एक बार तस्वीरें जो है फिलहाल बाजार की, के बाजार में कैसी चहल पहल है, कैसा माहौल जो आज लहसुन के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको एक करके क्वालिटी भी हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कहां से माल अब कम और ज्यादा की स्थिति में मंडी में आ रहा है, भाव जो है वो लगातार क्या बने हुए हैं और आज क्या बन सकते हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ अनुग्रह भैया जुड़े हुए हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। बताइए जी, कैसे हैं आप? जी जी जी, बताइए भैया। अनुग्रह भैया, आज अगर हम बात करें क्या कुछ माहौल है? माहौल ठीक है भैया, बिक्री निकल रही है, ग्राहक निकल रहा है। और ये 9 गाड़ियां हैं। हाँ, 9 गाड़ियों में समझो और थोड़ा इधर ही चलते हैं, इनको दिक्कत आ रही है भैया को साथ काम करने में। ये आराम से अपने तुलाई उलाई कर लेंगे। हाँ जी भैया, 9 गाड़ियां हैं भैया मंडी में। हाँ, इसमें समझो 5 गाड़ी यूपी है, 1 हिमाचल है, 1 एमपी की गाड़ी है और 2 विदेशी गाड़ी है। जी जी जी, तो सब मिला के 9 गाड़ियां मंडी जी। अनुग्रह भैया, आवकों को क्या मानते हो फिलहाल? जो पिछले आवक ज्यादा नहीं आ रही भैया, इस हफ्ते तो पूरे आवक नहीं आई। 1 गाड़ी एक दिन आई, 2 गाड़ी एक दिन आई, 2-3 गाड़ी एक दिन आई और आज 9 गाड़ियां। तो मात्र अभी तक ज्यादा गाड़ियां आई नहीं है इस सप्ताह में स्पेशली। जी, ठीक है, आवक ज्यादा नहीं है, बैलेंस भी धीरे धीरे कट रहा है। बाकी बिक्री का जितना सपोर्ट होना चाहिए इस टाइम पे वो नहीं है। जी। और अगर हम बात करें अनुग्रह भैया, हाँ यहाँ पे ठीक है, अब फिलहाल क्या लगता है जो बाजार है, बाजार में बहुत उतार चढ़ाव देखा गया। कल भी कहीं ना कहीं जब हम संजू भैया का किया था, उन्होंने बताया कि थोड़ी सी चमक जो है कल बनी थी, तो इसके पीछे क्या कारण मान सकते हो आप? भैया ऐसा है कि पीछे प्रोडक्शन मंडियों में तेजी हुई थी जी, पिछले 4-5 दिन तेजी हुई थी। बट यहाँ पे अभी इतना ग्राहक ने जब पिछले हफ्ते एक बार नीचे डाउन देख लिया था, वापस वो बढ़ा नहीं है बाजार के साथ। उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, 1-2 दिन के अंदर सुधार आ जाएगा भैया। मेरे को पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी आप देखना अच्छे रेट मिलने शुरू हो जाएंगे। जी। अच्छा भैया, जैसे एमपी में मान लो सुधार आता है, प्रोडक्शन मंडियों में थोड़ी सी चमक आती है, गर्मी आती है, तो उसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है यहाँ पे? भैया पड़ता है, लेट पड़ता है। गिरती है तो बाजार सीधा यहाँ गिर जाता है, लेकिन जब बढ़ने का टाइम आता है तो बढ़ता बहुत धीरे है। 30 से 40 रुपए पीछे बढ़ा था, यहाँ पे 5 रुपए का भी फर्क नहीं आया। बिक्री ने सपोर्ट नहीं दिया तेज रेट पे। यहाँ पे लोगों ने टाइट करा, हमने भी टाइट करा, 2-3 दिन कोशिश करी, नहीं सपोर्ट आया। ग्राहक की तरफ से सपोर्ट नहीं आया, उसको डाउन ही चाहिए। ग्राहक मांगता है 150 रुपए का लहसुन, चाहे जो मर्जी लहसुन, ग्राहक को चाहिए 150 रुपए का लहसुन। इस चक्कर से अभी सपोर्ट नहीं है। जी। वैसे अनुग्रह भैया, अगर हम बात करें फिलहाल पहले से तो भाव काफी कम आ गए बहुत। अब कितने ग्राहक लौट करके दोबारा ट्रेड में आए हैं जो परचेजिंग कर रहे हैं आपके साथ? ये कर रहे हैं, आप काफी लोगों के लिए थोड़ा समझो ना, कट्टे की वैल्यू कम हो गई है, थोड़ा ले पा रहे हैं। मगर वही है भैया, इतना उतार चढ़ाव में और एंडिंग का टाइम है, ग्राहक भी डरता है। जिसको 10 कट्टे लेने हैं वो 2-3 कट्टे लेके चला जाता है, उसे लगता है कल की कल देखेंगे, 2-3 कट्टे बेच आते हैं फिर लेंगे। तो इस चक्कर से दिक्कत। जी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से चीन की लहसुन के ऊपर धरपकड़ हम लगातार देख रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर भी कोई कंफर्मेशन है, कहीं भी अगर कोई चीनी लहसुन बेचता हुआ मिलेगा तो शायद उसके ऊपर अच्छी कार्रवाई होती नजर आ सकती है। उसका क्या असर पड़ रहा है? भैया असर पड़ रहा है, लोगों के मन में डर है। अब लोगों के मन में बहुत डर है कि बाहर का माल बेचना है। लोग अब धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, अपना देसी माल बेचना शुरू करेंगे। देसी माल वैसे भी अब देखो सीजन आ जाएगा 15-20 दिन में, सबको हिंदुस्तानी माल ही बेचना है, तब नया माल ही बेचना है। अब तब देखते हैं, तब हमारे जो व्यापारी भाई है कितने लोग सपोर्ट करते हैं, जिन जिन लोगों ने चीनी माल बेचा उनको कितने लोग सपोर्ट करते हैं वो अब पता चलेगा। सही बात। मैं तो यही, पिछली बार भी मैंने आपको यही कहा था, हम तो यही कहते आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे साल बाजार तोड़ी है, जिन्होंने पूरे साल बेचा है, ये टाइम है आप लोगों का एक साथ खड़े खाने का। बिल्कुल, ये आपका टाइम है। ये आप खड़े हो, आप सबको पता है किस दुकान पे कितने माल आता है, क्या आता है। आज आपका टाइम है, आप खड़े हो, आप उनको जवाब दो। पूरे साल हमें उन लोगों को इतनी दिक्कत हुई है क्योंकि भैया मारा गया व्यापारी, सारे व्यापारी मारे गए हैं इतने मद्दे होने पे, 100-100 रुपए होने पे। तो अब जब सबको इंडियन माल की रिक्वायरमेंट आएगी और तो कोई माल चलेगा नहीं।
अब तो चाहिए सबको एमपी का माल, नया माल चाहिए। जी तब आप दिखाओ उनको, बोलो कि भैया जिन्होंने पूरे साल सपोर्ट किया हम उनको सपोर्ट करेंगे, जिन्होंने चाइना का माल बेचा, जिनकी वजह से बाजार टूटा, अब उनको सपोर्ट करना या ना करना वो आप लोग नहीं सही नहीं जानते नहीं हो, नहीं वो नहीं, आप लोग जानते ये हो व्यापारी सुनो लोग। भैया, सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, ये भी अगर वो करेंगे ना तो इससे यूनिटी नजर आएगी। बिल्कुल और भैया, आने वाले दिनों में फिर इस चीज का असर पड़ेगा। आप भाई देखो जिसने ना, बेचा है ना वो भी आप- सोचेगा कि भाई नहीं बेचना। तभी तो आप देखो ना, एमपी में माल गया, एमपी में पकड़ा गया, हाँ। तो सब जगह पकड़ दकड़ हो रही है, यहाँ थोड़ी, यहाँ भी हो रही है पकड़ दकड़, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन जिन्होंने भी बेचा है, जैसे भी आप लोगों का जो जो आपकी आत्मा बोलती है, आपको लगता है कि उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमने पूरे साल नहीं बेचा, हम पूरे साल लेके बैठे हैं ये माल, नहीं बेचा, तो किनको सपोर्ट करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, बहुत लोग भाई, सारे मंडी को सब पता है कि कौन बेच रहा है, कौन सब नहीं जानते हैं। तो आप खुद देखिए। मैं तो चाहूंगा कि सब एमपी वाले सब यूनाइट हो और सब मिलके यही फैसला करें कि जहां जहां माल, सबको, यहाँ से दिल्ली नहीं कह रहा, जहां जहां बाहर और भी स्टेट्स है, सब जगह जिन जिनको है आप उनको टाइट कीजिए, उनको बोलिए कि भैया अब अगर आप वो माल बेचोगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और मैं तो अभी ये चीज कह रहा हूँ कि अभी भी समय है, हमारे किसानों का साथ दे दो, जो लोग बेच रहे हैं ना भैया, अभी अभी मत भी रुक बेचो। जाओ, अभी भी रुक जाओ। और अभी से कसम खा लो कि अगले साल भी नहीं बेचना। अगले साल तो भैया रेट ही नहीं आएगा तो बेचोगे कहाँ से? हाँ। अगले साल तो बेचना ही पड़ेगा हिंदुस्तानी, तो अगले साल नहीं, अभी भी कसम खा लोगे ना तो अभी भी 1.5 महीना है भैया, अगर हम इंडिया में चाइना ना बिके ना, बाजार वापिस आ जाएगा, वापिस व्यापारी आ जाएगा। सारा बच जाएगा, जिन जिनको नुकसान हो रहा है ना उनका नुकसान बच जाएगा। अभी कम से कम पूरा जनवरी पुराना, आधा जनवरी तो आराम से, आधा जनवरी तो पूरा जनवरी पुराना चलेगा। उन लोगों के जो 50-50, 70-70, 100-100 रुपए टूट गए हैं, उसमें कुछ तो रिकवरी आएगी। आज से अगर चाइना बेचना बंद कर दो तो ऑल ओवर इंडिया, जी अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, बस। करेक्ट बात है। पर अपनी भूल को तो सुधार कर ही सकते हैं, बिल्कुल जो भैया, पाप हुआ उसका प्रायश्चित तो कर ही सकते आखिरी हैं। महीने में ही कर लो, इतने में ही हाँ। बचाव हो जाए। ये भी एक अच्छी बात आपने कही है। बिल्कुल और भैया वैसे इसका चाइना का भाव क्या सुनने में आ रहा है? भैया, सुनने में आ रहा है 200-210 रुपए के, 200-210, 220, कोई 180 ना भैया, इसका कोई भाव नहीं। हर बंदा कोई नया भाव बोलता है, लेकिन आप सोचो अगर 200, 210, 20 रुपए वो बिकेगा तो हम देसी माल क्या भाव बेचे? जो इन लोगों को बेचारों के, जो अपने, ये आज मेरे पास गाड़ी लगी है यूपी की, इतनी शानदार सौदे लगे हैं, अब माल देखो कितनी बढ़िया सौदे, ये दिखाओ माल कितनी बढ़िया क्वालिटी लगी है। लेकिन वही बात है भैया, अभी इसको कौन लेगा? ये 220 रुपए की उम्मीद में लगा के बैठे हैं, लेकिन वही है, जब 220 रुपए चाइना बिकेगा तो ये माल कहाँ बिकेगा? बिल्कुल। अच्छा भैया, अगर हम भाव बताएं तो सारी जगहों के बताएं या एक साथ ही सबके भाव चल रहे हैं आजकल? भैया मोटा मोटा यूपी का भाव चल रहा है 130 से लेके 180-90 रुपए। हाँ। 200 की कोशिश कर रहे हैं, 200 नहीं बिक रहा, 170-80 तक का ऊपर में बाजार है। साथ में कोटा का ले लो, वो भी 200 से ऊपर का कोई बाजार नहीं है, 200 भी नहीं बिकता। हर चीज का मोटा मोटा बाजार रह गया 130 से 200 रुपए मैक्सिमम, 180-90 रुपए में ज्यादा सेल है। ऊपर में कोई बहुत वीआईपी कोई क्रीम माल आ जाए, वो 200 से 220, 30, 40 बिक जाए, उसका कोई बाजार नहीं है 2, 5, 10, 20 कट्टों का। बाकी ज्यादातर सेल इसी रेट के, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो चीपा के माल हो, 200 रुपए तक की बिक्री है ज्यादातर माल जी। अब बाकी तो यही है फिलहाल, यूपी है, कोटा जवा है। आया था, जवा आया था यूपी का, वो भी तो आराम से 220-30 रुपए बिक रहा था पिछले चक्कर, वो भी चक्कर 200-210 रुपए का ही बाजार रह गया, ज्यादा बाजार नहीं रहा। जी। बाकी ऊटी वगैरह भैया है? ना 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 ना, इस टाइम डब्बे भी नहीं है भैया, अब नया आ जाएगा, बस 15 दिन की बात है भैया, कल तो मुहूर्त हो गया मंडी के अंदर, नया आ गया। अच्छा जी। 2, 5, 10, 20 कट्टे आ गए हैं, 220-30 भाव रखा था, बाकी देखो पता नहीं क्या भाव बिका है। और नहीं भैया, ज्यादा ज्यादा 15-20 दिन, 25 दिन, एक महीना, एक महीने के अंदर तो बढ़ जाएगी हमारी। 26 जनवरी को तो हमारे यहाँ भी बढ़ जाएगा, 26 दिसंबर हो गया, 26 जनवरी को आपको यहाँ भी दिख जाएगा, बहुत माल हो जाएगा। अच्छा भैया, जो नया आया इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? सुबह 220-30 रुपए कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कहाँ से आया है ये? एमपी नीमच से, नीमच मंडी से आया है। बिल्कुल। सही है। अच्छा, नीमच वालों ने तो पूरी अच्छी वो कर रखी है, धरपकड़, लगातार प्रदर्शन भी चाइना के लिए कर रहे हैं। भैया नीमच के व्यापारी का यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है, पूरे एमपी के यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है। वो लोग जहाँ चाइना वाइना दिखता है, वो लोग बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत, जो इन सबको बिल्कुल हटाना चाहते हैं कि चाइना बिल्कुल। भैया लॉसेस की लिमिट नहीं है, 100 रुपए 150 रुपए किलो जब जाता है ना भैया, 100 रुपए किलो 5000 रुपए कट्टा होता है। जिसके पास भी 500 कट्टे, 1000 कट्टे, 2000 कट्टे, अपनी क्षमता के हिसाब से सबके पास लहसन था, तो सब सोच के बैठे थे पिछले साल की तरह अब दिसंबर में तेजी आएगी। उल्टा नुकसान गया है, नीचे गया 100 रुपए। तो भैया, और उसकी वजह सिर्फ एक है, इंडियन माल की वजह से नहीं टूटा बाजार, टूटा है चाइना की वजह से। तो बस ये वजह है भैया। अब देखो, अब क्या जाए, अब देखो, अब अगले महीने से नया आ जाएगा, फिर देखते हैं
कैसा सपोर्ट रहता है किसान। सही बात। अच्छा भैया, आजादपुर मंडी को हम होलसेल मंडी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन मंडी बोल सकते हैं? ये होलसेल मंडी, होलसेल मंडी है ना? प्रोडक्शन मंडी तो वो होती है अपनी हाँ, मंडी वगैरह। और प्रोडक्शन मंडी जो है पीछे है, एमपी कोड, इसी वजह से वहाँ यूनिटी है। बस बस यहाँ पे व्यापारी कोई दिल्ली का है ही नहीं, यहाँ पे सब बाहर से आते हैं बेचारे। यहाँ पे यूनिटी नहीं है। यही है ना। अब जो आड़ती है उसके पास तो जो व्यापारी लेके आएगा वो बेचता है। अगर यहीं का घरेलू व्यापारी होता, प्रोडक्शन मंडी होती, भैया आड़तियों को भी तो पता है कि अपने देसी, अपने जो किसान है, अपने जो व्यापारी है इंडियन, उनको लॉस होगा इससे। हाँ अगर सब यूनिटी मिलके करे कि हम चाइना नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ इंडियन माल बेचेंगे, तो क्या इंडियन माल के रेट नहीं बढ़ेंगे? सब बिकेगा। जब आएगा नहीं तो अपने आप बिकेंगे, ये सब यूपी बिकेगा, कोटा बिकेगा, लाइन से बिकेगा। सही बात है। लेकिन क्या कर सकते, अब देखो यूपी में भी यूनिटी नजर आ रही है, सब जितनी जगह भी। भैया प्रोडक्शन हाँ, मंडियों में सब जगह यूनिटी है। हाँ। सेंटर मंडी में थोड़ी सी ये दिक्कत है कि यहाँ का खुद का घरेलू व्यापारी यहाँ का नहीं है, किसान यहाँ का नहीं है, बस। दिल्ली सेंट्रल में आ जाता है। ये बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिलहाल कुछ जर्मिनेशन वगैरह से रिलेटेड कोई अपडेट? जर्मिनेशन आ रही है भैया, आ रही है, लेकिन जितने बिना जर्मिनेशन के माल आ रहे हैं वो अच्छे बिक रहे हैं। माल को संभाल के रखो जी। और माल को निकालते चलो। अब जी। लेट मत करो और तेजी का वेट मत करो। जितना माल है इसको चलाते जाओ। इधर कितना, 1 महीना रह गया, हर आप जितना माल है 4 हिस्सों में बांट के खत्म करो चारों हफ्ते में। जी। बस ये निपटाओ। भाव में कुछ और उतार चढ़ाव लगता है आपको? क्या लगेगा जी, कोई जब बताओ ना 200 210 20 रुपए चाइना बिक रहा है, क्या उतार चढ़ाव होगा? जब तक कोई खास उतार चढ़ाव मेरे को नजर नहीं आता जी। बाकी उम्मीद है हमारे सभी किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए नया का सीजन सबके लिए अच्छा रहेगा। मेरे को भी उम्मीद है सब आड़तियों के लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी उम्मीद लगा के बैठा हूं मैं। रेट भी ठीक रहेगा, सेल भी अच्छी मिलेगी। जी जी। तो सबको यही बात की शुभकामना है कि सब अच्छा अपना बेचे, नया सीजन अच्छा लगाएं। बाकी देखते हैं कैसा रहता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? 8273 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। फोन नंबर है 9711561167 और 9818633352। धन्यवाद।